दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आज की दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर जो कि ऐतिहासिक है, डीआरडीओ द्वारा स्वयं बनाया जा रहा हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी को लेकर है। वहीं दूसरी खबर फ्रांस द्वारा दिए गए 3 नए और विशेष राफेल फाइटर जेट को लेकर है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों 2011 यानी कि आज से तकरीबन 10 साल पहले भारत ने अमेरिका की बोइंग कंपनी से C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट की डील की थी, जो कि करीब $4.25 बिलियन की थी। यह एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे भारत ने अफगानिस्तान में भी भारतीयों को लिफ्ट करने के लिए भेजा था। हमने जब उस समय अमेरिका से यह जो डील की थी उसमें हमने राफेल एयरक्राफ्ट की तरह ही यह क्लोज रखा था कि आपको 47% जो हम पैसा देंगे उसे भारत में ही इन्वेस्ट करना होगा। इसमें 2 जगह पर बोइंग को इन्वेस्ट करना था, जिसमें पहला एक भारत के अंदर हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी डेवलप करना है, वहीं दूसरी भारत के अंदर ही ट्रांससोनिक विंड टनल फैसिलिटी को भी तैयार करना था। इसमें डीआरडीओ को मदद मिलती, जो इंजन वगैरह हम बनाते यहाँ पर उसकी टेस्टिंग होती, क्योंकि हमारे पास इंजन टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। हमें इंजन को टेस्ट करने के लिए रूस भेजना पड़ता है। यही कारण है कि हमने बोइंग से इस तरह की शर्तें रखी थी, मगर अमेरिका तो अमेरिका है, 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, अभी तक इन शर्तों का कुछ अता पता नहीं है। अमेरिकी गवर्नमेंट इस तरह की तकनीक ट्रांसफर के लिए एक लाइसेंस इशू करती है, लेकिन यहाँ बोइंग को ये लाइसेंस अमेरिका द्वारा इशू नहीं किया गया है, जबकि बोइंग ये तकनीक ट्रांसफर के लिए राजी है। अमेरिकी गवर्नमेंट 10 साल से इसको लेकर ड्रामे कर रही है। वहीं अब यह खबर आई है कि डीआरडीओ ने इसे कैंसिल कर दिया है और कहा है कि हमें बोइंग की तरफ से इस तरह की कोई तकनीक नहीं चाहिए, और डीआरडीओ ने तय किया है कि वह खुद ही देश की निजी कंपनियों के साथ उनकी मदद लेकर इंजन टेस्ट फैसिलिटी का निर्माण करेगा। जैसा कि आप डिफेंस न्यूज का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग डीआरडीओ ने किसी जलाशय के पास इस फैसिलिटी के लिए लैंड एक्विजिशन भी कर ली है, और अब यहीं पर डीआरडीओ की तरफ से 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का निर्माण किया जाएगा। वहीं ये आगे जाकर एमका मार्क 2 में भी लगेगा। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका से आज तक एक भी फाइटर जेट को परचेज नहीं किया है, क्योंकि एक तो कॉस्टली बहुत होते हैं, वहीं छोटी सी छोटी तकनीक भी अमेरिका ट्रांसफर नहीं करता, जिस वजह से इनका मेंटेनेंस वगैरह भी काफी हाई होता है। बहरहाल डीआरडीओ ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि हम उनके बिना भी स्वयं तकनीक डेवलप कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि राफेल फाइटर जेट को लेकर है। दरअसल 3 राफेल जेट जो कि इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट से लैस होंगे, वो 1 से 2 दिन में भारत में पहुंच जाएंगे। इनके आने के बाद भारत में जो राफेल जेट की संख्या है वो 35 तक पहुंच जाएगी, जबकि एक जो राफेल जहाज है वो अप्रैल में भारत आएगा। डिफेंस विशेषज्ञों की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो फ्रांस है उसने इन तीनों जहाजों को पूरी तरह से भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके भेज रहा है, यानी इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ फिट करके भेज रहा है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि यह जहाज 1 से 2 फरवरी के बीच में वहां से उड़ान भरेंगे। वहीं अगर वेदर सही रहा तो जल्द से जल्द ये यूएई के द्वारा मिड एयर फ्यूलिंग की मदद से भारत पहुंच जाएंगे। वहीं आपको यह भी बता दूं कि 36 जहाजों में से 32 जहाज जो कि इनिशियल बैच के होंगे उनको मॉडिफाई किया जाएगा या उनको अपग्रेड किया जाएगा इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के हिसाब से। वहीं 4 जहाज पहले से ही अपग्रेडेड रहेंगे। अभी फिलहाल यह नहीं बताया गया है कि यह अपग्रेडेशन प्रोसेस कब होगी और क्या भारत में ही होगी या फ्रांस में फेजिस द्वारा इन जहाजों को भेजा जाएगा, ताकि इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सके। अगर हम यहाँ पर इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट की बात करें तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इन जहाजों में जो प्रमुख बदलाव वो किए जाएंगे, जैसे कि इसमें लॉन्ग रेंज की मिटियोर मिसाइल का इंडक्शन किया जाएगा, लो बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, मोर कैपेबल रेडियो अल्टीमीटर, रेडियो वार्निंग रिसीवर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर एंड ट्रैकिंग मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, और भी कई दूसरी चीजें जो कि इस एनहांसमेंट पैकेज में शामिल होंगी। इन सब के शामिल होने यानी कि अपग्रेड होने के बाद राफेल की जो कैपेबिलिटी है वो पहले से और भी कहीं ज्यादा एनहांस हो जाएगी। वहीं दुश्मनों के जहाजों को तबाह करने में इन्हें और भी ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज के लिए डसॉल्ट की जितनी तारीफ की जाए वो कम है कि इन्होंने तय समय से पहले ही राफेल की डिलीवरी भारत को कर दी, और जब चीन के साथ तनाव अपने चरम पर था तो उस समय इसे फौरन भेजकर भारत की ताकत को बढ़ा दिया था। वहीं इसकी सेरेमनी में खुद फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भारत आके भारत और फ्रांस की दोस्ती को दुनिया के सामने दिखा दिया था और बता दिया था कि फ्रांस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और भारत और फ्रांस की इसी दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।